नाज़रीन, फैक्ट यह है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को रीजन में सिक्योरिटी देने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। पहले तो अमेरिका खुद ही वजह बना इस जंग को रीजन में इनिशिएट करने के हवाले से, उसने ही इस जंग को अप्रूव किया और उसी के ऑर्डर से ये जंग जब वो शुरू हुई है, जानते हुए कि ईरान का रिएक्शन जब वो क्या होगा। फिर जब अमेरिका के इन इत्तेहादी मुल्कों के ऊपर मिसाइल बरस रहे थे तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की मिलिट्री वो अनेबल थी इन मिसाइलों को रोकने के हवाले से। और फिर अमेरिका ने कोई ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखाई इन मुल्कों को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, यानी टेक्नोलॉजी अलग से फेल हुई लेकिन अमेरिका ने कोई ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं दिखाई। अमेरिका की जो ज्यादा दिलचस्पी थी और जिधर वो ज्यादा रिसोर्सेज अपने और ज्यादा अपनी तवज्जो दे रहे थे वो इजराइल को प्रोटेक्ट करने के हवाले से जब वो दे रहे थे, ठीक है ना। और बाद में तो ये स्टोरीज आती रही कि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को ये तक धमका दिया कि हम तुम्हें इंटरसेप्टर मिसाइल ही नहीं देंगे इवन ड्यूरिंग द वॉर। ये तक उल्टा इन मुल्कों को जब धमकियां लगाई जाती रही। तो यही असल चीज है नाज़रीन कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को, जो यानी अरब मुल्क जब वो अमेरिका को इत्तेहादी कहते हैं, अमेरिका अरब मुल्कों को इत्तेहादी कहता है। सो इस तनाजुर में तो अमेरिका अरब मुल्कों को सिक्योरिटी देने में नाकाम हो चुका है। जो सिक्योरिटी ऑर्डर यहां पर लागू किया गया था वो फारिग हो चुका है। जब सिक्योरिटी ऑर्डर फारिग होता है तो फिर हर चीज ही फारिग हो जाती है। वो सारी बिल्डिंग जब वो गिर जाती है और उसकी जगह एक नई बिल्डिंग ने बनना होता है, तो अब वो नई बिल्डिंग बनेगी और हर मुल्क को एक नई डायरेक्शन के अंदर और नए अंदाज के अंदर जब वो सोचना है। अब इस तनाजुर में देखिए जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़ी ही अनयूजुअल सी ये खबर सामने आ रही है जो बहुत पहले होना चाहिए था बट देर आए दुरुस्त आए। अरब लीग जो है, जो कि बिल्कुल खामोश थी लेबनान में जो जुल्म हो रहा है, वो बिल्कुल जब वो खामोश बैठे हुए थे, तो आज कुछ देर पहले अरब लीग की स्टेटमेंट लेबनान के ऊपर आई है और उन्होंने बहुत ज्यादा कंडेम किया है इजरायली बमबारी को लेबनान के ऊपर, ठीक है ना। तो ये एक बहुत गैर मामूली साइन है कि अरब लीग जो देखें, ईरान तो स्टेटमेंट जारी कर रहा है, तो जो खामोश हैं वो बोले हैं। और वो खामोश भी किस वजह से है वो हमें पता है कि वो अमेरिका के प्रेशर की वजह से खामोश हैं। तो अगर आज वो बोले हैं और वो उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर इजरायली हमले लेबनान में बंद करे, तो फिर ये एक साइन है कि मामला जब अब किस डायरेक्शन में जाने हैं। इन मुल्कों को जाहिर है अब अपनी पॉलिसी जब आगे बढ़ानी है, अब इनको कुछ ना कुछ इजराइल के सामने खड़ा होना है, इजराइल के हाथ रोकने हैं, तो इनको सिक्योरिटी अचीव होगी। क्योंकि इनकी सिक्योरिटी जो कंप्रोमाइज हुई है वो इजराइल की वजह से हुई है। इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस किया और अमेरिका ने इजराइल को तरजीह देते हुए अरब मुल्कों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। तो इन मुल्कों को आखिरकार अपने फैसले करने हैं। तुर्की और इजराइल के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह यह है कि तुर्की चूंकि ताकत हासिल कर रहा है, तुर्की जब वेस्ट की जरूरत बन रहा है, यूरोप की जरूरत बन रहा है, अमेरिका की जरूरत बन रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो यूक्रेन के अंदर जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें तुर्की का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनकी बहुत बड़ी सप्लाई है और बाकी भी बहुत सारी। इस वक्त नेटो में यानी अमेरिका के बाद जो बहुत ही मॉडर्न डिफेंस कॉम्प्लेक्स है वो तो तुर्की का है और सेकंड लार्जेस्ट जो आर्मी है वो बरतानिया और फ्रांस की नहीं है, वो तुर्की की है। तो जब यूरोप और अमेरिका का फड्डा पड़ गया है तो अब यूरोप को किसी और की भी जरूरत है, तो इसलिए तुर्की की अहमियत जब वो और ज्यादा बढ़ गई है, तो इससे तुर्की को और ज्यादा लेवरेज जब वो हासिल हो गई है, इससे इजराइल जब वो परेशान है। तो अभी नेतन्याहू ने कुछ देर पहले स्टेटमेंट दी है जब ट्रंप वहां से रवाना हो रहे हैं और ये खबरें चल रही हैं कि वो F-35 तुर्की को दे सकते हैं। तो नेतन्याहू ने कुछ देर पहले ये कहा है कि तुर्की को F-35 जो नहीं दिए जाने चाहिए। तो यानी इजराइल बिल्कुल ये पसंद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल यह है कि यूरोप और अमेरिका वो इक्विपमेंट्स जो वो आज तक उन्होंने नहीं दिए इस वक्त देने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? तो ये वो नई रीजनल एंड इंटरनेशनल रियलिटीज हैं जिसके अंदर जो एक पुराना ऑर्डर जारी था कि इसको ये देना है, इसको ऐसे कंट्रोल करना है, इसको इस जगह के ऊपर रखना है, ठीक है ना, इस मुल्क को ऊपर नहीं उठने देना, इसको हथियार नहीं बनाने देने, इसको F-35 नहीं देने, वो सारा जब वो खत्म हो रहा है क्योंकि मुल्कों की जरूरियात बदल रही हैं, मुल्कों के इंटरेस्ट बदल रहे हैं, ठीक है ना। अमेरिका अब सुपर पावर नहीं है, वो दौलत और ताकत का मरकज नहीं है। इसी तरह से बरतानिया दौलत और ताकत का मरकज नहीं है। जब ये चीज बदल जाएगी तो फिर सारा कुछ जब वो बदल जाएगा। तो ये एक मामला हुआ है। उधर जो फ्यूनरल हो रहा है वहां पर रेड फ्लैग आज बहुत ज्यादा जब देखे गए और रेड फ्लैग अलामत है बदले की, वहां से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और आज बहुत बड़ी तादाद के अंदर यानी लाखों लोग जो आए हुए हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, उन्होंने रेड फ्लैग जब वो आज उठा रखे, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें जो बदला लेना है। और जेडी वैंस और नेतन्याहू की जो कन्फ्रंटेशन है बढ़ती चली जा रही है और वहां पर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है उसने जेडी वैंस के खिलाफ एक बाकायदा लॉबिंग और कैंपेन जब उसके खिलाफ शुरू कर दी है, चूंकि उसने बयान दिया इसराइल के खिलाफ। तो ये एक लड़ाई अमेरिका के अंदर भी जारी है। अच्छा, उधर एक यूक्रेन के फ्रंट के ऊपर एक बड़ा वाकया हुआ है। बरतानिया फ्रांस जब वो रशिया के टैंकर्स पकड़ रहे हैं, तो अब रशिया ने क्या किया है कि इनका बरतानिया का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा था तो उसकी तरफ अपने जहाज भेजे हैं और उसके बाद बरतानिया को अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो वहां से निकालना पड़ा है। यानी एक कन्फ्रंटेशन का माहौल जब वो वहां पर भी बनता चला जा रहा है।
तो ये भी सूरत आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए कि इसराइल के हमले इस वक्त लेबनान पर, गजा पर, शाम पर जब वो जारी है। डेडली इजरायली बॉम्बिंग इन लेबनान एंड गाजा एज ईरान होल्ड्स ह्यूज खामनाई फ्यूनरल। वहां चूंकि फ्यूनरल हो रहा है और इधर हिजबुल्लाह भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, ईरान भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, तो इसराइल जो इस वक्त सबसे बड़े हमले गजा और लेबनान के ऊपर कर रहा है। सो सून आफ्टर द बरियल, तदफीन के फौरी बाद जब वो कोई बड़ा रिस्पॉन्स दिया जा सकता है। और 11 जुलाई को एक मीटिंग भी हो रही है ईरान और अमेरिका की, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। अच्छा, 4 लेबनीज जो है वो नबातिया के एरिया में शहीद हुए हैं, यहां पर जो एयर स्ट्राइक की गई है। ये अब तक के सबसे डेडलीस्ट हमले हैं जो लेबनान पर हो रहे हैं और साथ गजा के ऊपर हो रहे हैं। आज रिपोर्ट ये सामने आई है कि इसराइल की जो AI से वो जो सिस्टम उनका काम कर रहा है, उसने 8,50,000 टारगेट्स को गजा और लेबनान के अंदर हिट किया है। 8,50,000 टारगेट्स को उसने जब आइडेंटिफाई किया वहां पर हिट किया, और जाहिर है वो सिविलियन टारगेट्स हैं और उनको ये हिट करते चले जा रहे हैं। तो ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट और सिविलियंस को बेदरेग मारना, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। आज ये रिपोर्ट सामने आई है और इजरायली एनर्जी मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमने एक नई जो सर्च है वो नेचुरल गैस के लिए शुरू कर दी है। ये वो फलस्तीनी गैस है, फलस्तीनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको ये वहां से चुरा चुरा कर बेच रहे हैं। इजराइल का एक और मंसूबा, ज़ायनिस्टों का एक और मंसूबा भी जारी है। जैसे इनका एक मंसूबा रिजीम चेंजेस का है, तो ग्लोबल रिजीम चेंजेस ये कर रहे हैं, उसी तरह इनका एक और मंसूबा जो है वो रिसोर्सेज छीनने का भी है, लूटने का भी है। ये लैटिन अमेरिका के अंदर इस तरह के इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो वो चल रहे हैं, जिसमें ये डिस्प्यूटेड वाटर से रिसोर्सेज जो वो निकाल रहे हैं। अफ्रीका के अंदर ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, वहां से डायमंड निकालने में, बाकी मिनरल्स निकालने में। सो कहीं ये नेचुरल गैस और ऑयल निकाल रहे हैं, कहीं पर ये डायमंड निकाल रहे हैं और कहीं पर ये कुछ और कर रहे हैं। ये सिर्फ फलस्तीनियों को लूट नहीं रहे, बाकी दुनिया के रिसोर्सेज को भी। अब इजराइल जब उसकी सबसे वन ऑफ द टॉप जो एक्सपोर्ट है वो डायमंड है, और डायमंड की कोई कान जब उस वक्त इजराइल में नहीं है। ये सारा ये लैटिन अमेरिका से और अफ्रीका से ये सारा जो डायमंड है निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो इधर जो है वो लेबनान के स्पीकर नबी बैरी, उन्होंने नेतन्याहू को जवाब दिया है। कल नेतन्याहू ने ये स्टेटमेंट दी कि लेबनान के जो कुछ विलेजेस हैं ये हमारे साथ खुद ही मिलना चाहते हैं, और ये क्रिश्चियन विलेजेस हैं हमारे साथ मिलना चाहते हैं। उसका नबी बैरी ने बड़ा सख्त जो है वो रद्दमल दिया है, और उसमें उन्होंने यूनिटी और नेशनलिज्म की बात की है कि बिल्कुल नेतन्याहू जो है उसकी एक नई साजिश है, पूरा लेबनान जब मुत्तहद है। और आप देखना कि रिलीजन की बुनियाद पर तोड़ने की कोशिश इन्होंने यही किया हुआ है। उधर क्रिश्चियंस को, इधर मुस्लिम्स को आपस में लड़वाया और दरमियान में अपना खेल जब वो खेल रहे हैं। तो जनाब अली, ये बहुत गहरी साजिशें हैं। हो सकता है वेस्ट, अब देखें वेस्ट के लोग कहीं ना कहीं समझ तो रहे हैं, टकर कार्लसन जैसे लोग और बाकी वो समझ तो रहे हैं। अब बरतानिया में देख लें, बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो अब इन चीज़ों को बयान कर रहे हैं कि भाई ये तो हमें भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब यूरोप भी नुकसान में है, अमेरिका भी नुकसान में है, मिडिल ईस्ट भी नुकसान में है, तो फायदा इसमें क्या हो रहा है? यानी अमेरिका इसराइल की जंगें लड़ने आता है तो क्या फायदा उसने उठा लिया है, यूरोपियंस इसराइल की जंगें लड़ने आया तो क्या फायदा उन्होंने ले लिया है। आज बरतानिया जैसे मुल्क की हालत यह है कि 10 सालों में 7 वज़ीर आज़म जो वो आ जा चुके हैं। वजह क्या है? इकोनॉमिक मसाइल हैं, और क्या वजह हो सकती है। तो अब जनाब अली सारी सूरत हाल के ऊपर अरब लीग ने पहली कंडेमनेशन जब वो जारी की है, और अरब लीग ने कहा कि ये बारबैरिक और ब्रूटल बिहेवियर है इसराइल की जानिब से, ये कलेक्टिव पनिशमेंट है जो इसराइल दे रहा है। इंपॉर्टेंट है ना कि आप क्या कंडेम कर रहे हैं, यानी आप इसराइल को बता रहे हैं कि वो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहा है, वो यहां पर कोई जंग नहीं कर रहा। कलेक्टिव पनिशमेंट होती ही जेनोसाइड है, एथनिक क्लिंजिंग है, तो ये फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। तो बहरहाल अरब लीग ने भी आज अपना जना थोड़ा सा सर निकाल के दिखाया कि हम भी हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत अनयूजुअल है, लेकिन ज़ाहिर ये बयान तो रद्दी की टोकरी हैं, इन बयानों से तो होता कुछ नहीं है। बट बात करने का मकसद ये है कि ये तो बयान भी नहीं दे रहे थे ना, तो आज बयान दिया है, तो पूरी अरब लीग ने बयान दिया। सो डिस्कशन करके कुछ सोच समझ कर ही बयान दिया वो जारी किया गया इसराइल के खिलाफ लेबनान में, क्योंकि लेबनान को तो इन्होंने जब लवारिस छोड़ा हुआ था और उसकी जंग जब सिर्फ ईरान लड़ रहा था। तो अब देखे ना, एक जो फैक्टर हम डिस्कस कर रहे थे कि अरबों पर एक ये बर्डन और प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। लेबनान अरब मुल्क है, फलस्तीनी अरब हैं, शाम अरब है, यमन अरब है, तो आप भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारे मुल्क अंडर अटैक हैं और आप कंडेम भी नहीं कर पा रहे और इसराइल का हाथ रोक भी नहीं पा रहे। ऊपर से आप अमेरिका को अपना सबसे बड़ा इत्तेहादी कहते हैं, तो अमेरिका तो मुकम्मल सपोर्ट है। अमेरिका ही ने तो लाइसेंस टू किल दिया हुआ इसराइल को रीजन में। अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इसराइल कुछ कर सकता है? इनका तरीका वारदात क्या है? अमेरिकी वेपन्स और रिसोर्सेज से इसराइल जब वो कब्जा करता है, फिर अमेरिका जब वो अचानक एक थर्ड पार्टी बन के आ जाता है, सालिस बन के आ जाता है, वहां पर एक मुआहदा हो जाता है और इसराइली जो कब्जा है वो लीगलाइज हो जाता है। अमेरिका कहता है कि देखो अब इसराइल आ तो गया है, अब ये देखना बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल पैदा हो गई है, चलो फिलहाल आप इसको यहीं रोक लो। तो वहीं रोक लिया तो बस उसका कब्जा जब पक्का हो गया, जैसे इन्होंने लेबनान में भी करवाया। ये इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है कि पहले खुद कब्जा करवाया, फिर थर्ड पार्टी बन गए, सालिस बन गए, फिर कहा कि अब इसराइली फौज तो यहीं रहेगी। देखे ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है। ये इनका तरीका वारदात है। तो लाइसेंस टू किल इसराइल को दिया हुआ किसने है?
अगर अमेरिका ये 10 दिन पीछे हो जाए, आप देखें इस इजराइल की दुर्गत कैसे बनती है। ये सारे छोटे बड़े सारे मुल्क जब वो खड़े हो जाएंगे, चाहे वो कमजोर हैं चाहे वो ताकतवर हैं, वो सिर्फ अमेरिका की वजह से डरे बैठे हैं। तो आज आप देखिए कि जो अमेरिका का एक टॉप मीडिया आउटलेट है उसने ये रिपोर्ट जारी की है कि ईरान जंग ने गल्फ रियासतों को एक्सपोज किया है कि वो अमेरिका की हॉस्टेज हैं अमेरिकन वॉर की। यानी गल्फ रियासतें इस तरह से फंस गई हैं कि अगर अमेरिका एक जंग छेड़ देता है ईरान के साथ किसी भी वक्त, तो ये तो बिला वजह जंग में ड्रैग हो जाएंगी। और देखें गल्फ रियासतें, आज़रबाईजान नहीं, मिस्र नहीं, ठीक है ना, कोई और नहीं, तुर्की नहीं, गल्फ रियासतें, चूंकि ये इतनी अपने आप को डिपेंड कर चुकी हैं अमेरिका के ऊपर, और ये अपनी सिक्योरिटी इस तरह से अमेरिका को बेचकर सो चुके हैं जैसे कोई घोड़े बेचकर जब सो जाता है, जो मिसाल है। भाई अमेरिका का इत्तेहादी तो तुर्की भी है, लेकिन ये थोड़ी है कि आप अपनी सारी सिक्योरिटी उनके हवाले कर दें और उसके बाद जाकर सो जाएं। ऐसे तो कोई इत्तेहाद नहीं होता। इत्तेहादी तो इंडिया भी है अमेरिका का, तो इत्तेहादी तो सब एक दूसरे को होते हैं। इत्तेहादी तो ईरान भी है, चीन का और रूस का। अब क्या वो अपनी सिक्योरिटी चीन और रूस के हवाले कर दें? ये कौन सा फार्मूला है जो इन्होंने वैसे अपनाया? बहरहाल जो भी है, तो अब यानी कि गल्फ रियासतें फंसी हुई हैं कि वो हॉस्टेज टू यूएस एस्केलेशन बन चुकी हैं कि वो हाथियों की लड़ाई में वो जो है वो दरमियान में पिसे जाएंगे। जो ही जंग होगी ये तय है कि उन्होंने इस जंग की लपेट में आना ही है, क्योंकि ना वो अमेरिका की बेसिस को खाली करवा पा रहे हैं, ना वो ईरान को मुकम्मल डिफीट दे सकते हैं। तो फिर दरमियान में फंसे रहेंगे, क्योंकि जंग तो जारी रहेगी, क्योंकि दोनों तगड़े हैं ना। अगर ईरान कमजोर होता और डिस्ट्रैक्ट कर जाता तो ईरान जवाब में मिसाइल फायर नहीं कर सकता था। तो चूंकि दोनों तगड़े हैं तो जंग तो जारी रहेगी, और ये दरमियान में हॉस्टेज बने बैठे हैं। तो इसलिए गल्फ रियासतों को कुछ करना है, वो इस पोजीशन में नहीं रह सकते कि वो बस बैठे रहें, इंतजार करते रहें जब जंग होगी फिर वहां मिसाइल बरसेंगे। ऐसे तो नहीं है बैठ सकते। तो इनको किसी डायरेक्शन में अपने आप को असर्ट करना है, इसराइल के खिलाफ अपने आप को असर्ट करना है। अगर ईरान से कोई मसला है तो उसके साथ चीन से बात करनी है, कोई मामलात को जब अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हल करना है, क्योंकि अग्रेशन तो इसराइल कर रहा है इस वक्त। अगर ईरान अगर वो मैड है, पागल है, तो वो इस वक्त भी मिसाइल मार रहा होता नहीं। और भाई जब हमला होता है तो वो मिसाइल फायर करता है। तो इसलिए इनको असर्ट जो है वो इधर ही करना है, इसराइल पर करना है, अमेरिका से जो कुछ बनवाना है और अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जो है वो कोई बंदोबस्त करना है। और रशियन मीडिया ने लिखा है कि अल सीसी की अपीयरेंस मिलिट्री यूनिफॉर्म में देखकर और एक बड़े मिलिट्री हेडक्वार्टर का जो इनॉग्रेशन है वो देखकर हेडेक इन तल अवीव, इसराइल में शदीद परेशानी जब बनी हुई है। तल अवीव इस वक्त जब वो काफ़ी ज़्यादा हिला हुआ है कि ये अचानक अल सीसी को क्या हो गया है। अरे ये जो सारे मिस्र के हुक्मरान हैं, ये बाकी हैं, ये सारे अमेरिका ही की मर्ज़ी से आते हैं और उन्हीं की मर्ज़ी से जाते हैं। बट मैंने आपको बताया ना कि दुनिया तब्दील हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो इनको अपनी जो बात है उसको असर्ट करना है। अमेरिका ने धमकी लगाई ना, ये अल सीसी जो है वो अमेरिका ही की अप्रूवल से आए हुए हैं। बट यह है कि अमेरिका ने धमकी लगाई अल सीसी को कि तुमने जब जंगी मशक़ें नहीं करनी या एक कोऑपरेशन तुर्की के साथ नहीं करना, तो मिस्र ने किया। और चाइना के खिलाफ मिस्र पर प्रेशर है, लेकिन चाइना के साथ भी मिस्र जब वो कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। तो अब ये देखे ना कि जब अमेरिका ने सिक्योरिटी नहीं देनी, उल्टा जंगें छेड़ते रहना है, तो फिर उनकी सारी बातें कैसे मानी जा सकती हैं? तो ये वो चीज़ है जिस पर ये मुल्क जब वो भाई जंग तो ऑलरेडी उन मुल्कों में चल रही है ना, वो डिस्टेबलाइज तो हो गए हैं, इंस्टेबिलिटी फैल गई है, तो फिर सिक्योरिटी खामोश रहने से तो नहीं आएगी। देखें सबसे बड़ा डर गल्फ को यही था ना कि हमारे ऊपर मिसाइल ना बरस जाए, वो तो बरस गए। तो अब इसको रोकने का तरीका क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन खामोश रहना तो नहीं है, इसका सोल्यूशन ईरान के साथ जंग करना तो नहीं है। तो जहां इस चीज़ का सोल्यूशन है वो उसी तरह अब बढ़ेंगे ना, ये बढ़ना उनके अब सर्वाइवल के लिए मजबूरी है। और ये काम इनको उस वक्त करना चाहिए था जब गजा में जेनोसाइड शुरू हुई, उस वक्त इनको खड़े हो जाना चाहिए था। ये उस वक्त कहते थे ये मसला फ़लस्तीनियों का। आज इनको ये समझ आया ये मसला फ़लस्तीनियों का नहीं है। आज इनको ये समझना चाहिए ना, और ये समझ गए होंगे बहुत सारे कि भाई वहां से जंग शुरू होकर हमारे यहाँ आ जाती है, तो वहां उस जंग को बुनियादी तौर पर जब रोकना जरूरी है। वो इनकी नेशनल, जैसे तुर्की कह रहा है कि गजा हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है, बेरूत हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। भाई जो वाइज मुल्क हैं, जो सेंसिबल मुल्क हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं। आपके बॉर्डर पर एक जेनोसाइड हो रही है और आप कह रहे हैं ये तो उनका मसला है। ये वैसे दुनिया के किस कोने में होता है जो इनकी सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन थी? तो उसका नताज भी आप देख लें। तो अब इनको आगे बढ़ना है, सोचना है, कुछ अपनी सिक्योरिटी के लिए जो करना है। सो नेतन्याहू सेज के टर्की शुड नॉट बी सप्लाइड विद F-35 जेट्स। अच्छा बस इजराइल को देते रहो ताकि इजराइल जिसको चाहे मार दे, जहां पर जाए जो बमबारी कर दे, लेकिन आगे से इजराइल का सामना करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ये जो डॉक्ट्राइन है ना, वो ये है कि इजराइल के पास सबसे लीथल वेपन्स होने चाहिए, वो जिसको चाहे अटैक कर सके, और अगलों के पास अपना डिफेंस के लिए भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये डॉक्ट्राइन है। तो अब तुर्की F-35 लेकर इजराइल से तो नहीं लड़ने वाला। और आप देखिए कि इजराइल ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ कहा कि इनको जेट्स नहीं मिलने चाहिए। इवन इजराइल ने यूई को जेट्स देने से रुकवाया। यूई और अमेरिका की डील हो रही थी, इजराइल ने वो भी रुकवाई, उसको यूई भी कबूल नहीं है।
कि इसको भी जेट्स जो वो दिए जाए। तो अब बात यह है कि अमेरिका ये देने पर मजबूर क्यों हो रहा है?